सागर, रिया और शुभम की तिगड़ी पूरे कॉलेज में मशहूर थी, लेकिन उनका रिश्ता उन तीनों के अलावा और कोई नहीं समझता था। होटल के उस ठंडे कमरे को उन तीनों की गर्म आहें भर रही थी। रिया जब सागर के ऊपर बैठती तो शुभम उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता और फिर सागर और रिया मिलकर शुभम को चूमते। थोड़ी देर बाद वो तीनों थक कर एक दूसरे में समा गए। सुबह हुई और उनकी तिगड़ी घूमने निकल पड़ी। वो किसी छोटे से पहाड़ी गांव घूमने आए थे। घूमते हुए उन्हें किसी गांव वाले ने एक पेड़ के बारे में बताया, जिसे चुड़ैल का पेड़ कहते थे। गांव वाले ने उन्हें बताया कि 600 साल पहले वहाँ एक चुड़ैल को जिंदा जलाया था, लेकिन वो चुड़ैल आज भी उस पेड़ पर रहती है और अगर वहाँ थोड़ी मिठाई और दूध उस पेड़ के नीचे रख दो तो वो उसे खाने भी आती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों दोस्त उस पेड़ के नीचे खड़े थे और उनके हाथ में थी मिठाई और दूध। मिठाई और दूध उस पेड़ के नीचे रखने के बाद वो तीनों थोड़ी दूर एक दीवार के पीछे छिपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वो तीनों वापस होटल लौट गए। उस रात सागर को एक सपना आया जिसमें वो तीनों पहाड़ पर उस पेड़ के सामने खड़े थे और तभी उनके सामने आई वो चुड़ैल। उसके बाल बरगद की शाखों की ही तरह उसके सर से जमीन तक थे। उसके बदन पर कपड़ों का नामो निशान नहीं था, लेकिन उसकी खाल पूरी तरह से झुलसी हुई थी। वो चुड़ैल हंस हंस कर उन तीनों को एक ही बात बोल रही थी, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। चुड़ैल ने शुभम को अपनी बाहों में ले लिया। धीरे धीरे शुभम की खाल झुलसने लगी। वो चीखता रहा, लेकिन सागर और रिया अपनी जगह से बिना हिले ये सब देखते रहे। सागर उठा और उसी के साथ रिया भी उठ गई। सुबह के 3 बज रहे थे। उन दोनों ने एक ही सपना देखा था, लेकिन शुभम वहाँ नहीं था। वो दोनों रात में ही शुभम को ढूंढने निकल गए। रात से दिन हुआ और शुभम का कोई पता नहीं चला। पूरे दिन ढूंढने के बाद सागर और रिया थक कर वापस होटल आ गए। रिया रोते रोते सागर की बाहों में सोई। थोड़ी देर बाद सागर को भी नींद आ गई। सागर को फिर एक सपना आया और इस बार चुड़ैल के एक कंधे पर शुभम का कटा सर लटक रहा था। चुड़ैल फिर हंसी, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। और इसी के साथ रिया का बदन भी झुलसने लगा। रिया चीखी, चिल्लाई, लेकिन सागर चुपचाप किसी भूत की तरह खड़ा उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद सागर की आंख खुली। सुबह के 3 बज रहे थे और उसने देखा कि कमरे में वो अकेला था। रिया गायब थी। उसका फोन और पर्स वहीं पड़े थे। सागर को कुछ समझ नहीं आया। दिन निकलते ही उसने रिया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मानो उसका नामो निशान मिट चुका था। सागर ने बिना कोई देर किए अपना बैग पैक किया और शहर वापस लौट आया। उसने वहाँ मुझसे मिलकर सारी बात बताई। उस रात सागर मेरे ही घर सोया, लेकिन मैंने भी एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं पहाड़ पर एक पुराने पेड़ के सामने खड़ी हूँ और उस पेड़ के नीचे मिठाई और दूध रखे हैं। पेड़ पर 3 सर लटके हुए थे, जिनमें से एक किसी लड़की का था और एक सागर का। थोड़ी देर बाद पेड़ के तन्ने में से बूढ़ी औरत निकली और मिठाई और दूध खाने लगी। वो मुझे देखकर जोर से हंसी। उसने पेड़ पर लटके उन सरों की तरफ इशारा किया और कहा, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। उसी के साथ मेरी आंखें खुल गई। सागर उस दिन के बाद कहाँ गया मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके बाद मुझे फिर कभी वो सपना नहीं आया। आपको क्या लगता है, मुझे ये उनके माँ बाप को बताना चाहिए?